गाइडेंस प्रोग्राम में पूरे बिहार के बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, गणित विषय में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में हम लोग आज देखेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आप लोगों के बीच स्ट्रेट लाइन चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से बताया गया है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखेंगे बच्चे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर का मतलब ही होता है युग्म, यानी आपको दो लाइन के इक्वेशन को अगर एक साथ अगर हम ज्वाइंट कर देते हैं तो वो हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन बनेगा। जैसा कि हम लोग देखने जा रहे हैं बोर्ड पे, देखेंगे आप यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का पेयर। जैसा कि आप लोग देखते हैं, कभी कभी बाज़ारों में आप लोग जाते हैं और चप्पल के दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि आप लोग चप्पल खरीदते हैं तो क्या देखते हैं आप लोग हैं कि एक पैर में आप टेस्ट करते हैं तो लगता है कि हाँ भाई मेरे साथ सूटेबल हो गया, तो आप दोनों लेते हैं। ऐसा कि नहीं एक ही पैर का आप चप्पल लेते हैं, तो वहाँ पे क्या आ गया, आपका पेयर आ गया। पेयर का मतलब आपका युग्म हो गया। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इफ़ सेपरेट इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स, दो स्ट्रेट लाइन का हम सेपरेट इक्वेशन ले रहे हैं। सपोज किया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एंड a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये दो स्ट्रेट लाइन का अलग अलग इक्वेशन है, इन्हें एक साथ ज्वाइंट कर देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, देन देयर ज्वाइंट इक्वेशन विल बी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इंटू a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इससे जो हमारा कंबाइंड करने के बाद जो इक्वेशन प्राप्त होता है उसी को हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। आप यहाँ पे देखें, जैसा कि आप लोगों के बीच बताया जा रहा है कि देख रहे हैं कि 2x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0 एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 ये दूसरे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब इन दोनों का अगर मुझे ज्वाइंट इक्वेशन अगर ज्ञात करना है, कंबाइंड इक्वेशन अगर ज्ञात करना है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि दोनों को आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2x प्लस वाई प्लस 3 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आप इसे चाहे तो आप मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से आप इसे तोड़ सकते हैं। 2x स्क्वायर, फिर आपके पास आ गया माइनस 2xy प्लस आपके पास 4 दूना 8x, फिर आप इसे मल्टीप्लाई करें xy, फिर आप देखेंगे यहाँ से y स्क्वायर आपके पास आ गया 4y प्लस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 3x माइनस 3y प्लस 12 हो गया। अब इसे आप कंबाइन कर लें तो देखेंगे आप यहाँ पर कि 2x स्क्वायर, और क्या आप देख रहे हैं कि 2xy यहाँ है और xy यहाँ है। 2xy में से xy चला जाएगा, xy आएंगे और आपने देखा 8x प्लस 3x, तो 8 3 11x। आप यहाँ पे देख रहे हैं 4y और माइनस 3y, तो 4y में से 3y चला गया, y बचेगा। और कांस्टेंट टर्म जो आपके पास है ये आपके पास यहाँ पे 12 है, बाकी और कहीं नहीं है, प्लस 12 इक्वल टू 0। अब आप जो देखें ये कंबाइंड इक्वेशन प्राप्त हो गया और ये इक्वेशंस को हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। देखेंगे बच्चे, इस तरीके से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जब इक्वेशन प्राप्त होता है तो आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सेपरेट इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस बी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एंड a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, देन देयर ज्वाइंट इक्वेशन विल बी, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास ज्वाइंट इक्वेशन प्राप्त हो गया। एंड कन्वर्सली इफ ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस बी ax प्लस बी वाई प्लस सी इंटू a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, देन देयर सेपरेट इक्वेशन विल बी। अब जो आप देखने जा रहे हैं यहाँ पे
कि दोनों इक्वेशंस को एक जगह अगर हम कंबाइंड कर दिया तो ये हमारे पास ज्वाइंट इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब ज्वाइंट इक्वेशन जब प्राप्त होते हैं तो इनका हम लोग सेपरेट इक्वेशन भी निकाल लेते हैं। ज्वाइंट इक्वेशन से हम लोग सेपरेट इक्वेशन निकाल लेते हैं, यानी आपने देखा क्या कि दोनों अलग अलग इक्वेशंस को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ज्वाइंट इक्वेशन प्राप्त हो गया, और उस ज्वाइंट इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो मुझे सेपरेट इक्वेशन मालूम हो जाता है। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारे पास ज्वाइंट इक्वेशन है और इसका सेपरेट इक्वेशन ये अलग हो जाएगा इक्वल टू 0 और ये अलग हो जाएगा इक्वल टू 0। इसी तरह से आपने यहाँ पे एग्जांपल में भी देखा कि 2x + y + 3 बराबर 0 एंड x - y + 4 बराबर 0 ईच। अब जब इसको हम लोग कंबाइंड कर दे रहे हैं, ज्वाइंट कर दे रहे हैं, तो इस तरह से हमारे पास ज्वाइंट इक्वेशन प्राप्त हो गया। और अगर इसे आप अलग अलग कर देते हैं तो पुनः इससे सेपरेट इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। देखिए, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 6x² + 5xy - 4y² = 0 दैट इज। अब इसको हम सॉल्व कर लें, चाहे तो इसको आप फैक्टराइज करके सॉल्व कर लें या जैसे भी आप इसे है सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद देख रहे हैं कि इस तरह से दो सेपरेट इक्वेशंस के रूप में प्राप्त होता है। तो इतना इक्वल टू 0 और इतना इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, और जब दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो प्रत्येक का मान 0 के बराबर होगा। तो इतना इक्वल टू 0 और इतना इक्वल टू 0। अब ये जो दो इक्वेशंस अलग अलग प्राप्त होकर के आए, ये हमारा सेपरेट इक्वेशन हुआ, और इन सेपरेट इक्वेशन को अगर एक साथ कंबाइंड कर देते हैं बेटा तो ये ज्वाइंट इक्वेशन प्राप्त होता है। इसी तरीके से आगे हम लोग देखने जा रहे हैं होमोजेनियस इक्वेशन। बहुत अच्छी बात, समघातीय समीकरण। अब समघातीय समीकरण का मतलब क्या हुआ? इसमें घात समान होना चाहिए, चाहे तो वह सेकेंड डिग्री ऑर्डर का इक्वेशन हो या सेकेंड डिग्री का इक्वेशन हो या थर्ड डिग्री का इक्वेशन हो। तो आप देखेंगे होमोजेनियस इक्वेशन कहता क्या है? एन इक्वेशन इन विच द सम ऑफ द पावर्स ऑफ x एंड y इन एवरी टर्म इज द सेम, से n इज कॉल्ड ए होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ nth डिग्री इन x एंड y। देखिए, अब यहाँ पे समझने की जरूरत है आप लोगों को। यहाँ पे क्या देखना है कि ax² + 2hxy + by² = 0 ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है। तो कैसे पता चलेगा कि ये वास्तव में होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है? तो क्या आपने देखा कि x और y के पावर का सम, x और y के पावर का सम हमें जो भी इक्वेशंस में प्राप्त हो रहे हैं वे इक्वल होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ चर का पावर आपके पास हाईएस्ट 2 है, यहाँ x y है तो x का भी पावर 1 और y का भी पावर 1 है। दोनों को आप जोड़ दे रहे हैं तो 1 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर आप क्या देखा, यहाँ पे y का पावर 2 है तो यहाँ x का पावर 0 होगा। यानी आपने देखा कि x और y दोनों इस टर्म में मौजूद हैं और दोनों के पावर का सम जो हमारे पास प्राप्त हो रहा है वह 2 हो रहा है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ये होमोजेनियस इक्वेशन होगा, लेकिन सेकेंड डिग्री का होगा। इसी तरह से बेटा अगला जो आपके पास दिया गया cx³ + dxy² + ey³ = 0। देखो x³ है तो यहाँ पे y का पावर अगर हम 0 ले लेते हैं तो उसका मान 1 होगा। तो x³ और y का पावर 0, यानी 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा। अब उसके बाद देख लीजिए y का पावर 2 है और x का पावर 1 है, दोनों के पावर को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। फिर आपने देखा कि y का पावर 3 है, x का पावर 0 लेंगे और दोनों के पावर को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। यानी जो आप देख रहे हैं ये इक्वेशन में हमारे पास जो वेरिएबल आपका x और y है उनके पावर का सम जो आ रहा है वह सेम आ रहा है, समान आ रहा है। तो ऐसे इक्वेशंस को ही हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं, समघातीय समीकरण जिसका घात समान हो। अब देखा बेटा कि इस तरह से 3 पावर आया तो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ थर्ड डिग्री इन x एंड y। अब आपको मजेदार बात है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स थ्रू द ऑरिजिन, ये जो स्ट्रेट लाइन जो है वो ऑरिजिन से पास करता है। क्या देख रहे हैं? टू शो दैट एनी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन x एंड y रिप्रेजेंट्स 2 स्ट्रेट लाइन्स थ्रू द ऑरिजिन। अब देखिए ये सेकेंड डिग्री का
जो होमोजेनियस इक्वेशन है ये ओरिजिन से पास करता है और वहां से दो इक्वेशन रिप्रेजेंट होते हैं। वो क्या आपके पास आया, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0। आपके पास ये सेकेंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन आपके पास आ गया। डिवाइडिंग यहाँ पे हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं बेटा, दोनों तरफ बोथ साइड्स b से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि इस तरीके से अगर हम लोग डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर, अगर हम लोग एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो परिणाम आपके पास क्या आ जा रहा है, देखेंगे यहाँ पे ये आपके पास है बी वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई, 2h आपके पास एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक्स एक्स कैंसिल होगा, एक एक्स बचा और एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो केवल आपके पास यहाँ पे क्या बचा, ए बचा। इक्वेशन 2 लिया, सिंस 2 इज एन इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन y बटा एक्स। अब यहाँ पे y बटा एक्स के रूप में हमारे पास वेरिएबल मौजूद है और ये इक्वेशन जो है इसे सेकेंड डिग्री का प्राप्त हुआ। अब इसको अगर हम रूट्स प्राप्त करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देखने जा रहे हैं, आइए यहाँ पे अच्छे तरीके से हम लोग इसको देखें बेटा, कि जब भी अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तब उस समय आप कहते थे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो और केवल दो रूट्स होते हैं। जैसा कि आपने क्या देखा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके दो रूट्स अल्फा और अगर बीटा है, तो हम लोग कहते थे कि इसका फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास जो परिणाम आता था वह देखते थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ये इसका फैक्टराइज तोड़ करके आ गया, इसका गुणनखंड आ गया। अब इसी तरह से आपके पास जो इक्वेशन अभी आपने प्राप्त किया यहाँ पे बी वाई बाई एक्स का स्क्वायर प्लस आपके पास इक्वेशन है 2h वाई बाई एक्स और प्लस आपके पास a बराबर 0, यहाँ पे आपके पास आ गया। अब क्या आप देखने जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशंस का रूट जो था वह अल्फा और बीटा है। मैं मान लेता हूं कि ये जो इस तरह का जो आपका इक्वेशन प्राप्त हो गया और इसका जो हम रूट्स लेना चाह रहे हैं वो हम ले लेते हैं। मान लिया कि इसका रूट्स जो आपके पास है वह m1 और क्या ले लें, m2 ले लें। सपोज किया कि इसका रूट्स m1 और m2 है, अगर इसका रूट्स अल्फा और बीटा था तो इसका फैक्टराइज आपने तोड़ा a इंटू जो आपके पास यहाँ है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, अल्फा बीटा आपके पास रूट है। अब आपने देखा बेटा कि यहाँ पे रूट जो आपके पास है m1 और m2 है, तो हम कहना चाहेंगे बी वाई बाई एक्स का स्क्वायर 2h वाई बाई एक्स प्लस ए, इसका फैक्टराइज जब आप करेंगे तो यहाँ देखिए जो भी आपके पास यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में ए था, हमारे पास यहाँ वाई बाई एक्स के रूप में वेरिएबल है, तो यहाँ पे आपका बी है तो यहाँ पे बी रहेगा। एक्स माइनस अल्फा, यहाँ एक्स है, एक्स के जगह पे आपके पास वाई बाई एक्स माइनस अल्फा के जगह पर m1 आ गया। फिर x माइनस बीटा, तो वेरिएबल के जगह पे y माइनस एक्स और बीटा के जगह पे आपके पास आ गया m2। अब जब इस तरह के बात आप लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं b टाइम्स वाई बाई एक्स माइनस m1 इंटू वाई बाई एक्स माइनस m2, अब यहाँ से आपके पास क्या प्राप्त हो गया कि जब इसको अगर हम इस तरह से सेपरेट अगर करते हैं तो सेपरेट करने के बाद हमारे पास जो इसका परिणाम प्राप्त होकर के यहाँ से आया वह आपके पास शून्य आया। शून्य आया तो आप देख रहे हैं कि y बाई एक्स माइनस m1, फिर y बाई एक्स माइनस आपके पास क्या है m2 है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका यहाँ पे परिणाम आएगा, वह परिणाम इस तरीके से प्राप्त होगा जो आप देखेंगे यहाँ पर कि दो इससे आपका स्ट्रेट लाइन बन जाएगा और दो जो लाइन का इक्वेशन आपके पास प्राप्त होगा वह देखेंगे आप इस तरीके के आपका इक्वेशन आएगा b टाइम्स y माइनस m1 x अपॉन x, फिर आ जाएगा y माइनस m2 x अपॉन x। अब ये जो भी x x आएगा बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर b टाइम्स y माइनस m1 x y माइनस m2 x। अब जो इस तरह के आपके पास इक्वेशन प्राप्त हुआ, अब हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं y माइनस m1 x
y माइनस एम टू एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये ज्वाइंट इक्वेशन प्राप्त हो गया। अगर हम चाहें तो इसका सेपरेट इक्वेशन भी प्राप्त होगा। वह सेपरेट इक्वेशन क्या प्राप्त होगा? y माइनस एम वन एक्स बराबर 0 और y माइनस एम टू एक्स बराबर 0, क्योंकि इसके बराबर 0 ले लेंगे और इसके बराबर 0 ले लेंगे। अब यहाँ से हमारे पास जो इस तरह से दो इक्वेशन आपके पास प्राप्त हो गया। अब जो ये दो इक्वेशन प्राप्त होके आया y माइनस एम वन एक्स बराबर 0 और y माइनस एम टू एक्स बराबर 0, ये सेकेंड डिग्री के क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इस तरीके से उसके ओरिजिन से पास करने वाले दो इस तरह के इक्वेशंस प्राप्त होते हैं, जो आपने देखा बोथ ऑफ व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब ये दोनों जो इक्वेशन प्राप्त हो गया वह ओरिजिन से पास करेगा। आगे हम लोग इस तरीके से देखते हैं यहाँ पे, जैसा कि अभी आप लोगों ने यहाँ पे प्राप्त किया, इसके आधार पे हम लोग अरेंज किया था ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा के आधार पर, और यहाँ हम लोग y माइनस एम वन एक्स बराबर 0 एंड y बराबर एम टू एक्स बराबर 0 बोथ ऑफ व्हिच पास थ्रू द ओरिजिन। ये दोनों जो आपके पास इक्वेशन इस तरह से प्राप्त हुआ ये ओरिजिन से पास करता है। आगे आप लोग देखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0 आर। अभी जो आपके पास इक्वेशन लाइन का प्राप्त हुआ था y माइनस एम वन एक्स बराबर 0 एंड y माइनस एम टू एक्स बराबर 0, देन m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h बाई बी एंड m1 इंटू m2 इक्वल टू a बाई बी। बहुत अच्छी बात है। क्या कहा कि जो आपके पास ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन आपके पास जो प्राप्त है, ये इक्वेशंस में आप देख रहे हैं कि y माइनस एम वन एक्स बराबर 0 एंड y माइनस एम टू एक्स बराबर 0, जो ये दो लाइन का इक्वेशन दिया गया और दोनों ओरिजिन से पास करता है, तो इस परिस्थिति में m1 और m2 जो है वह इस इक्वेशंस का क्या है? स्लोप है। अब दोनों के सम जो आपके पास है माइनस 2h बाई बी होगा और दोनों के प्रोडक्ट जो है वह a बटा बी होगा। ये आपको दिखाया गया है। इसमें देखेंगे आप कि किस तरीके से आपको दिखाया गया और किस तरीके से आपके बीच यहाँ पे कंबाइंड होगा। हम आते हैं सीधा यहाँ पर, आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आपके पास सेकेंड डिग्री का इक्वेशन आपके पास प्राप्त है वह इक्वेशन और जो दो आपके पास ओरिजिन से पास करने वाले लाइन है उसका इक्वेशन का आप यहाँ पे पेयर बना लें। बनाने के बाद आप देखेंगे बेटा, जैसा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0, हम इसको फर्स्ट मान लिया। अब आपके पास जो इक्वेशन आपके पास दिया गया है y, आपके पास y माइनस एम वन एक्स और y माइनस एम टू एक्स बराबर 0, ये जो आपके पास दो इक्वेशन था, सेपरेट इक्वेशन था, इसको हमने ज्वाइंट निकाल दिया। अब ज्वाइंट निकालने के बाद जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा y स्क्वायर, फिर यहाँ से आप गुना करेंगे तो आ जाएगा एम टू एक्स वाई, फिर यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एम वन एक्स वाई, फिर माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा बेटा एम वन एम टू एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप क्या देखने जा रहे हैं, यहाँ पे आपके पास प्राप्त हो रहा है एम वन एम टू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से माइनस अगर आप कॉमन कर देते हैं तो आप देखेंगे कि m1 प्लस m2 xy कॉमन कर दिया और प्लस y स्क्वायर बराबर 0। इस तरह से इक्वेशन आपके पास 2 प्राप्त हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम कंबाइन कर देते हैं, क्योंकि इधर भी 0 है इधर भी 0 है, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लो दैट, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आपके पास आ गया ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ आपका था 0 यहाँ था, इसके इक्वल टू इसको कर लो। आप देखेंगे m1 m2 एक्स स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस y स्क्वायर। आपने क्या देखा
देखा यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर यहाँ है, इसका कोफिशिएंट m1 और m2 है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट आपके पास a है। तो इस तरीके से आप देखेंगे बेटा कि m1 m2 इक्वल टू कितना आपके पास प्राप्त हो गया, a आ गया। इस तरीके से आप यहाँ पे और देखना चाह रहे होंगे कि जब हमारे पास इस तरह का इक्वेशन प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, तो प्राप्त होने के स्थिति में यहाँ हमें कुछ और करना होगा। वो क्या काम करना होगा, वो हमको यहाँ से डिवाइड कर देते हैं। वो क्या डिवाइड करेंगे सो देखेंगे आप। इसे b से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, यहीं पे अगर हम b से यहाँ पे डिवाइड कर देता तो हमारे पास यह परिणाम प्राप्त हो जाता, a बाई बी एक्स स्क्वायर 2h बटा बी एक्स आपके पास आ गया एक्स वाई प्लस बी से डिवाइड कर दिया तो आपके पास ये प्राप्त होकर के आ गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसी का अगर हम फॉर्म यहाँ पे इस तरीके वाला बात को नोट कर दें, a बटा बी एक्स स्क्वायर 2h बाई बी आपके पास एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक a बटा बी है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक m1 और m2 है, यहाँ एक्स वाई का गुणांक 2h बाई बी है, यहाँ एक्स वाई का गुणांक माइनस टाइम्स m1 प्लस m2 है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है। तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स वाई एंड वाई स्क्वायर, जब हम इक्वेटिंग कर देंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का बगल में जो मान आ रहा है वह m1 इंटू m2 और यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल का जो गुणांक है वह a बाई बी है। फिर एक्स वाई का गुणांक आपके पास आ गया माइनस m1 प्लस m2, यहाँ जो एक्स वाई का गुणांक है वह 2h बाई बी और वाई स्क्वायर सेम हो गया। अगर ये माइनस को ये साइड ले लाते हैं तो m1 प्लस m2 माइनस 2h बाई बी। आपने क्या देखा, इस तरीके से अगर आपके पास क्वाड्रेटिक, ये आपने देखा कि सेकेंड डिग्री का आपके पास इक्वेशंस प्राप्त था और ये इक्वेशन प्राप्त हुआ था इसके साथ साथ y माइनस m1x और y माइनस m2x ऑरिजिन से पास करने वाले ये दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब इस स्थिति में m1 और m2 आपके पास स्लोप था, तो कह रहा था कि दिखाइए कि दोनों स्लोप का गुणनफल a बाई बी होगा और दोनों स्लोप का सम जो आ रहा है वह माइनस 2h बाई बी होगा। यही आप लोगों को प्रूफ करना था और जो कि आप लोगों ने बोर्ड पे देखा। आगे चलेंगे, आप देखेंगे बेटा कि किस तरीके से आपको लाया हमने, यहाँ पे आपको बीच में दिखा दिया गया है। ये एक और कंडीशन आपके पास था, एक दूसरे रूल से यहाँ पे बताया, वहाँ पे आपको मैंने कोफिशिएंट को इक्वेटिंग करके आप लोगों को बीच में वहाँ पे दिखाया। तो इस तरीके से आपने देखा कि m1 और m2 का प्रोडक्ट a बटा b और m1 और m2 का सम जो आया वह माइनस 2h बाई बी आया। आगे हम लोग इस तरह से देखना चाहते हैं, कह रहा है कि टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। देखिए हमको कह रहा है कि टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स बाय द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। इस इक्वेशंस के सहायता से आपके पास जो दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रिप्रेजेंट होगा और उनके बीच जो एंगल बनेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास मान के चलिए कि ये स्टिक है और एक ये आपके पास है, तो इस तरीके से हमारे पास बनता है। तो क्या देख रहे हैं आप कि एक एंगल हमारे पास यहाँ बन रहा है और एक एंगल इधर है, तो ये दोनों तो इक्वल होगा, लेकिन एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। तो क्या देख रहे हैं कि एक एंगल आपके पास पूरा यहाँ से यहाँ है और एक एंगल आपके पास इतना है। तो दिखाई यह देगा कि जब अगर हम इस तरीके का सिचुएशन हमारे पास आता है, तो अगर हम कहते हैं कि दो लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए आप लोगों ने फार्मूला देखा
tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। जब इसको हम लोग मॉड में ले लेते हैं तो इसका मतलब हो गया कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मान होते हैं। अगर हम लोग पॉजिटिव मान लेकर के मॉड में चलते हैं तो इसका मतलब कि वे एंगल एक्यूट एंगल होगा। अगर मान हम निगेटिव में लेते हैं तो वे एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं कि लेट द लाइन्स रिप्रेजेंटेड इतना इक्वल टू 0 बी वाई माइनस m1x एंड y माइनस m2x। मतलब कि ये जो लाइन का ये जो इक्वेशन आपके पास लाइन का है, ये इक्वेशन दो लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि आपने देखा y माइनस m1x और y माइनस m2x। तब आपने क्या देखा बेटा? देखा यही कि दोनों के स्लोप का सम माइनस 2h बाई बी आया और दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट a बाई बी आया। तब आपके पास क्या करना था? tan थीटा बराबर, चलेंगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि tan थीटा बराबर जो आपके पास फार्मूला आपने देखा था स्लोप और ग्रेडियंट के बारे में आप लोगों को स्ट्रेट लाइन में बताया गया और उसमें आप लोगों ने देखा कि tan थीटा बराबर जो फार्मूला आपने पढ़ा, अभी जो आपके पास सिचुएशन है उसमें आपने देखा कि m1 और m2 का मान a बाई बी है और m1 प्लस m2 का मान माइनस 2h बाई बी है। अभी अभी आपने तुरंत ज्ञात किया था। अब देखो बेटा कि m1 प्लस m2 का मान आ गया। अगर हम m1 माइनस m2 का अगर फार्मूला निकालना चाहते हैं, इतना का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब देखेंगे m1 प्लस m2 का मान जो है वह माइनस 2h बाई बी है, इसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 और m2 का मान जो आया बेटा वह a अपॉन b है। अब ये 4h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 4a अपॉन बी। अगर आप एलसीएम कर देंगे बी स्क्वायर तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 4h स्क्वायर, b से b कैंसिल होगा, एक आपके पास b आएगा 4ab। यानी आपने क्या निकाला? m1 माइनस m2 का स्क्वायर निकाला। अगर आप स्क्वायर हटा देंगे तो सीधा इस पे रूट आकर के चढ़ जाएगा 4h स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन बी स्क्वायर। अब आप चाहें तो यहाँ से आप स्क्वायर भी हटा सकते हैं, 4h स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन केवल b। तो ये m1 और m2 का आया। हमको दिखाना था कि दो लाइन के बीच का एंगल ज्ञात करना है और वो हमारे पास जो एंगल प्राप्त होता था। अब यहाँ पे आप देखने जा रहे हैं कि tan थीटा बराबर आपने पढ़ा था m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। ये आपके पास फार्मूला था दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए। तब क्या आप देखेंगे tan थीटा बराबर, ये जब मॉड में मैंने लगा दिया तो इससे स्पष्ट हो गया कि ये एक्यूट एंगल का निर्माण करेगा। और अगर यहाँ पे मॉड हटा देता हूँ तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आपके पास साइन आ जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आप प्लस माइनस का भी मान रख सकते हैं मॉड हटाने के बाद। और m1 माइनस m2 का मान आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया, वह फाइंड आउट होने के बाद आया 4h स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन b। और बेटा देखेंगे 1 प्लस m1 इंटू m2, तो m1 इंटू m2 का मान आपके पास यहाँ पे प्राप्त है। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास परिणाम आ जाएगा 4ab। इसको सम कर दो a प्लस b और b से b सीधा सीधी कहो एलसीएम लेने के बाद कैंसिल हो गया। यानी कि tan थीटा बराबर आपके पास प्राप्त होके आ गया 4h स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन a प्लस b। अब तो ये रूट में था तो ये हमारे पास तो रूट में रहेगा, ये भी हमारे पास रूट में रहेगा, ये भी हमारे पास रूट में रहेगा। यानी tan थीटा बराबर जो आपने देखा, अगर चाहे बेटा तो यहाँ से आप 4 अगर बाहर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। 2 टाइम्स यहाँ पे आप देखेंगे h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, जो कि इस तरीके से आपके पास प्राप्त हुआ। तो tan थीटा बराबर प्लस माइनस 2 टाइम्स रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। वही चीज को हम लोग यहाँ पे प्राप्त किया है
जो आपको यहाँ संक्षेप में दिखाया गया, ब्लैक बोर्ड पे हमने आपको विस्तार पूर्वक दिखाया। tan थीटा बराबर प्लस माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। इस तरीके से बेटा देखा आपने, एंगल ज्ञात कर दिया। अब एंगल ज्ञात होने के बाद जब आपको एक्यूट एंगल का बात करेगा तो केवल आप मॉड लगा देंगे तो पॉजिटिव साइन वाले एंगल जो प्राप्त होगा वह आपके पास एक्यूट एंगल होगा। इसी तरीके से हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। टू फाइंड द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0 में बी फर्स्ट परपेंडिकुलर और सेकेंड कहता है पैरेलल, या इसी को हम लोग कहें कोइंसिडेंट। मतलब कि आप देख रहे हैं कि ये लाइन जो होगा, एक ऐसी भी स्थिति आ सकता है कि उस स्थिति में ये लाइन परपेंडिकुलर भी हो सकता है और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकता है। तो क्या कंडीशन आएगा? जब अगर लाइन परपेंडिकुलर होगा तो उसके बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा, और अगर उसके बीच अगर दोनों लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल होता है तो वैसी परिस्थिति में एंगल जो हमारे पास है वह बनेगा आपका 0 डिग्री। तो हम इसी में आपको दिखाना चाह रहा हूं कि जो tan थीटा बराबर आपने प्राप्त करके लाया, अगर एक्यूट एंगल के केस में अगर आप दिखाना चाहते हैं बेटा तो सीधा सीधी बात tan थीटा बराबर आप मॉड में कर दीजिए 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी बटा ए प्लस बी। अगर आप सीधा कहें कि अगर लाइन आपके पास अगर परपेंडिकुलर है तो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज tan 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये प्राप्त होके आया। और tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव के केस में आप कहेंगे बेटा तो 1/0 आएगा। 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अगर हम लोग क्रॉस अगर गुना कर देते हैं तो यहाँ का स्थिति 1 टाइम्स में आ जाएगा तो ए प्लस बी और आपका सीधे 0 आ गया। यानी क्या दिखाना हो? अगर दिखाना यह रहे कि सेकेंड डिग्री का इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0 अगर आपके पास दिया गया है और ऐसी स्थिति में आपको कहता है कि क्या ये दो लाइन का निर्माण करता हो तो क्या वो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा? तो सीधा दिखाएंगे a प्लस बी बराबर 0। a प्लस बी है क्या? कहां से लाएंगे? तो आपके पास जो इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर जो 0 प्राप्त हुआ बेटा, वह a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और b है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। यानी सीधा हम लोग कहें कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, सीधा आप लोग कहें यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी एक्स स्क्वायर के बगल का मान वाई स्क्वायर के बगल का मान का सम करने पे अगर परिणाम 0 आ जाए तो ये जो दो लाइन का निर्माण करेगा वे दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब स्थिति आता है कि पैरेलल होंगे तो सीधा सीधी इनके बीच के एंगल जो होगा, यानी सीधा हम लोग कहें कि अगर ये लाइन अगर पैरेलल होता है तो इसका मतलब कि थीटा का मान 0 डिग्री आएगा। यानी tan 0 डिग्री बराबर जो आपने फार्मूला पढ़ा 2h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। tan 0 का मान 0, 2 टाइम्स h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। क्रॉस अगर आप गुना करेंगे तो 0 इक्वल टू 2 टाइम्स h स्क्वायर माइनस ए बी, सीधा डिवाइड करेंगे तो आपका स्क्वायर भी अगर दोनों तरफ करते हैं तो एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0, ये आपके पास परिणाम प्राप्त होके आएगा। यानी एच स्क्वायर, अब आप यहां से देखेंगे बेटा कि एक्स वाई के कोफिशिएंट का जो मान होगा वहां से हमको एच का मान फाइंड आउट होगा और ए और बी का जो मान प्राप्त होगा वह एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक से प्राप्त होगा। और इसमें रखने के बाद अगर रिजल्ट उसका 0 आता है तो स्पष्ट होता है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल होगा। चले आगे, हम लोग इसी चीज को मैंने यहाँ पे दिखाया है और आगे इसका हम लोग चर्चा करते हैं। आगे क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखेंगे इसको, संक्षेप में आपको मैं बता देता हूं कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स, क्या बात है, ऑफ द एंगल्स बिटवीन द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0। अरे भैया, ये जो आपके पास इक्वेशन आपको पास जो दिया गया है
इससे जो दो लाइन का जो निर्माण आप देखे y माइनस m1x बराबर 0 जो ओरिजिन से पास किया और y माइनस m2x बराबर 0 जो आपके पास लाइन का इक्वेशन प्राप्त हो गया, उन लाइन के बीच का एंगल बाइसेक्टर जो एंगल को बाइसेक्ट करता है उसका इक्वेशन क्या होगा। तो द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए यहां से इस लाइन का निकाला गया तो y माइनस m1x और बटा x और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, फिर इक्वल टू ये सेकेंड लाइन का किया गया। इसी तरीके से आपने देखा था कि एक पॉजिटिव एंगल और एक निगेटिव एंगल प्राप्त हो रहा था। तो सेम टू यू यहाँ पे चलेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और दोनों का मैं इक्वेशन अलग अलग प्राप्त कर लेता हूँ। प्राप्त करने के बाद ये सेपरेट इक्वेशन में आ रहे हैं और इसको ज्वाइंट कर देता हूँ तो वह कंबाइंड इक्वेशन प्राप्त होगा, और ये हमारे पास कंबाइंड इक्वेशन प्राप्त होकर के आता है। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो कंडीशन प्राप्त होकर के फाइनल आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। ये क्या हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0 जो आपके पास इक्वेशन दिया गया था, और वे जो दो इक्वेशंस का दो स्ट्रेट लाइन का निर्माण करता है जो ओरिजिन से पास हो रहे थे, और उनके बीच जो एंगल बाइसेक्टर हो रहा था उस एंगल बाइसेक्टर वाले लाइन का इक्वेशन जो प्राप्त हुआ वह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त हुआ। इसी के सहारे से हम लोग प्रॉब्लम को डील करेंगे। आगे जो आपके पास दिया गया है वह जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री देख रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस सी बराबर 0। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहा था वह यहीं तक पढ़ रहा था, वे आपका सेपरेट इक्वेशन था। अब हमारे पास सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन आ गया एकदम, जिसे देखते होंगे ट्रेन में एक स्पेशल बोगी होता है, एक जनरल बोगी होता है, सब उसमें समाहित हो जाते हैं, और सेपरेट बोगी जो होता है उसमें से सेपरेट वाले ही व्यक्ति बैठते हैं जिसका स्पेशल टिकट होता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे बेटा क्या कहता है, तो होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में आपने चर्चा किया कि x और y जहाँ पे आपके पास कोफिशिएंट होते हैं, अब x y जो आपके पास वेरिएबल है दोनों का पावर का सम जो आना चाहिए वह सेम आना चाहिए, तब उस स्थिति में हमारे पास जो प्राप्त होता था वह होमोजेनियस इक्वेशन होता था। इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री इन x एंड y रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइन्स or passing through the origin, but every quadratic equation in x and y may not represent two straight lines. The most general form of a quadratic equation in x and y is। अब देखो जो एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस सी बराबर 0 जो आपके पास इक्वेशन प्राप्त होकर के आया, यह जनरल इक्वेशन आपके पास सेकेंड डिग्री का प्राप्त हो रहा है। अब आपने देखा वहां पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0 जो आपके पास सेकेंड डिग्री का इक्वेशन प्राप्त हो रहा था वह दो लाइन को रिप्रेजेंट करता था जो ओरिजिन से पास होते थे। लेकिन अब ये सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन जो प्राप्त हो रहा है यहां कहता है कि क्या ये दो लाइन को हमेशा रिप्रेजेंट करेगा, तो ऐसी स्थिति में कंडीशन है, अगर वो कंडीशन को पालन करेगा तब वो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, अन्यथा स्थिति में नहीं करेगा। तो इस स्थिति में आप आगे यहाँ पे देखेंगे आपके पास जो ये जनरल आपके पास प्राप्त हुआ, कहता है फाइंड द कंडीशन दैट जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री इतना मे बी रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस। अब ये दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए जो कंडीशन आपके पास प्राप्त होकर के आ रहे हैं, सीधा मैं उस कंडीशन पे चलता हूं। सीधा सीधी आपके पास कहा ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर बराबर 0। अगर इस कंडीशन पे अगर हम इन लोगों को रख देते हैं और रखने के बाद परिणाम अगर शून्य आता है, तब वैसी स्थिति में वे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वह सेकेंड डिग्री के आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल बन रहा है वह दो स्ट्रेट लाइंस का निर्माण करेगा जो कि आपका ओरिजिन से पास होगा। अब इस स्थिति में आप देखेंगे
कि हमारे पास एक और कंडीशन क्या है बेटा, तो आप देखेंगे सेकेंड ईयर का क्लास हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है आईएससी का। उसमें अलजेब्रा के अंतर्गत 2 चैप्टर्स आपको वहां पे पढ़ना है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट। तो आप डिटर्मिनांट के माध्यम से आप देखेंगे व्हाट इज डिटर्मिनांट, वहां पे विस्तार से चर्चा होगा। यहाँ पे हमारे पास जो ये 2 वर्टिकल लाइन के बीच में जो सिंबल इस तरह से दिया गया है, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं डिटर्मिनांट का, और इसमें आप देख रहे हैं कि 9 एलिमेंट्स मौजूद है। तो हम लोग डिटर्मिनांट का जब आपका चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहां पे हम लोग पहले उसको 4 आपके वास्तविक संख्या या सम्मिश्र संख्या को कन्वर्ट करके और उसको हम लोग डिफाइंड करते हैं। कहता है कि इफ A, B, C, D be 4 real or complex number, then symbol 2 vertical line are represent where values equal to AD minus BC is called determinant। देखते हम लोग हैं कि अगर 4 A, B, C, D कोई वास्तविक संख्या या सम्मिश्र संख्या ये 2 वर्टिकल लाइन के बीच में रिप्रेजेंट हो। आइए सीधा आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। तो आप यहाँ पे देखेंगे बेटा कि इफ ए बी सी डी बी 4 रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर देन सिंबल 2 वर्टिकल लाइन आर रिप्रेजेंट वेयर वैल्यूज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी इज कॉल्ड डिटर्मिनांट। तो आप सीधा देखेंगे डिटर्मिनांट को हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं। ए और डी का मल्टीप्लाई कर दिया और बी और सी का मल्टीप्लाई करके आपको सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो आपके पास रिजल्ट प्राप्त होकर आया वह डिटर्मिनांट का वैल्यू प्राप्त हुआ। अब क्या देखने जा रहे हैं आपके मन में सवाल बनता है, बहुत सारी चीज आपको इसमें बताए जाएंगे। ए और बी जो इस तरह से लिखे गए ये रो है, और ए सी और बी डी जो लिखे गए ये कॉलम है, और ए डी जो आपके पास ये है जो हमने ए और डी को मल्टीप्लाई किया ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, और बी और सी जो आपके पास तिरछा जो आपको मल्टीप्लाई किया हुआ सेकेंडरी आपका डायगोनल है। तो इस तरीके से प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई करके सेकेंडरी डायगोनल के मल्टीप्लाई करके अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और इस तरह का जो परिणाम प्राप्त होता है वह हमारे पास डिटर्मिनेंट का रिजल्ट आता है। इसी तरह से इसमें 9 एलिमेंट्स आपके पास मौजूद है। ए एच बी आपके पास देखा यहाँ पे ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। इसको हल करने के बाद हमारे पास रिजल्ट इसका अगर 0 आ जाए बेटा तो उस स्थिति में भी हम देखेंगे सेकेंड डिग्री का जो जनरल इक्वेशन प्राप्त हो रहा था वहां पे आपका वो 2 स्ट्रेट लाइन का निर्माण करेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको बताया जाएगा। एक कंडीशन तो आपको दिया गया है जो मान आप रख करके कर सकते हैं। चलेंगे हम लोग अब प्रॉब्लम पे। कहता है फाइंड द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 एंड x माइनस वाई बराबर 0। क्या कहा बाबू, ये सेपरेट इक्वेशन दिया गया है, इसका ज्वाइंट इक्वेशन मुझे चाहिए। सेपरेट इक्वेशन दिया गया है, ज्वाइंट इक्वेशन मुझे चाहिए। तो दोनों को आप पहले इसको अच्छे से आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो देखा x माइनस 4y प्लस 2 इधर करके इक्वल टू 0, फिर x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। और अब दोनों को हम लोग ज्वाइंट कर देंगे, पेयर कर लेंगे, तब हमारे पास सेपरेट ज्वाइंट इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। देखिए आप x माइनस 4y प्लस 2 इतना इंटू इतना इक्वल टू 0। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, गुना करके मल्टीप्लाई करके जो आपके पास इक्वेशन आया x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस x प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0। जो ये इक्वेशन आपके पास प्राप्त हो गया है, ये इक्वेशन आपके पास जो प्राप्त हुआ ये आपका देखे कि आपके पास ज्वाइंट इक्वेशन आ गया। तो 2 सेपरेट इक्वेशन से ज्वाइंट इक्वेशन निकाल लेते हैं, और इस ज्वाइंट इक्वेशन से भी हम लोग सेपरेट इक्वेशन ज्ञात करने के लिए सीखा। इसको फैक्टराइज कर देंगे, तोड़ देंगे। ये तो आपने देख रहा है कि सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है। अब ये 2 स्ट्रेट लाइन में सेपरेट इक्वेशन में बनेगा कि नहीं बनेगा, उसके लिए आपको कंडीशन अभी ऊपर में बताया, उसमें मान रखेंगे। मान रखने के बाद अगर रिजल्ट 0 आता है तो ये 2 आपके सेपरेट इक्वेशन में कन्वर्ट होगा। चलेंगे आगे, आप देखेंगे बेटा यहाँ पर वर्किंग रूल में आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वही चीज को कहा वर्किंग रूल में कि द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस आपके पास दिया गया by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c बराबर 0 रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। माने ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट होता है या नहीं, इफ एंड ओनली इफ abc प्लस 2fgh माइनस f स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0 अगर आता है तो क्या कहा बेटा, a क्या है तो x स्क्वायर का गुणांक, b क्या है y स्क्वायर का गुणांक, c क्या है तो कांस्टेंट टर्म है, 2h क्या है तो x y के बगल वाला गुणांक आपके पास है। बाकी तो सब फिक्स हो गया।
अब आप यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि 2f क्या है तो y का गुणांक हो गया, 2g क्या है तो x का गुणांक हो गया, वही चीज को आपने यहाँ पे देखा। अब अगर हमको इस पे अगर क्वेश्चन बनाना है तो देखिए आपके पास एग्जांपल भी लिया गया कि प्रूफ दैट द इक्वेशन 8x² प्लस आपके पास 8xy प्लस 2y² प्लस 26x प्लस 13y प्लस 15 बराबर 0, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा भी है। सबसे बड़ी बात है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना आईआईटी के लिए सबसे बहुत बड़ा मजबूत आपका ये बुक है और इससे ज्यादा सवाल आपके पूछे जाते हैं चाहे जेई में हो या मेंस में हो। तो देख रहे हैं कि प्रूफ दैट द ये जो दिया गया आपके पास है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या ये दो स्ट्रेट लाइन का निर्माण करता है? तो सबसे बड़ी बात है कि कंपेयरिंग करेंगे हम लोग ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में और यहाँ से भिड़ाएंगे x² के बगल में मान 8 है तो a का मान 8 होगा, फिर xy के बगल में मान है तो xy के बगल में 2h है तो 2h बराबर 8 होगा, यहाँ से h का मान प्राप्त होगा। y² के बगल में 2 है, y² के बगल में b है, b का मान 2 होगा, 2gx x के बगल में 26 है और यहाँ 2g का मान है x के बगल में तो 2g बराबर 26, यहाँ से g का मान प्राप्त होगा। यहाँ y के बगल में 13, यहाँ y के बगल में 2f है, 2f का मान 13 प्राप्त होगा। बेचारा जो लास्ट में बचा वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से हमारे पास सारे मान प्राप्त हो जा रहे हैं। प्राप्त होने के बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि इस कंडीशन में ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch में रखा। सब में देखिए मान ए बी सी का निकाल करके बेटा हम रखा, परिणाम 0 आ गया। हेंस इक्वेशन फर्स्ट मतलब कौन आपके पास जो ये दिया गया क्वेश्चन से रिप्रेजेंट्स टू स्ट्रेट लाइन। अगर ये कंडीशन को पालन किया तो ये जनरल जो आपके पास सेकेंड डिग्री का जो इक्वेशन आपके पास प्राप्त हो रहा था वो दो स्ट्रेट लाइंस का निर्माण करेगा। अगर ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करता तो ये आपका दो स्ट्रेट लाइन का निर्माण नहीं करता। आगे क्वेश्चन है इफ द इक्वेशन इतना रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर ये दो स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंट करता है तो के का मान ज्ञात करो। इससे स्पष्ट है कि जो कंडीशन अभी आपके पास दिया गया है इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो इसका मतलब कि कंडीशन का बराबर 0 होगा और यहां से सॉल्यूशन करने के बाद जो उसमें के का मान आएगा वह फाइंड आउट होगा। आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास स्पष्ट है कि सीधा सीधी x² 2hxy by² 2gx ये आपके पास था। a का मान 6 मालूम हो गया, h का मान मालूम हो गया, b का आप यहाँ f का भी देख रहे हैं, g का c का रखो इसमें। और साफ कहता है कि इक्वेशन फर्स्ट जो ये आपके पास दिया गया है वो दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब इसके बराबर 0 होगा। अब इन सारे मान को हमने यहाँ पे रखा, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास k का मान फाइंड आउट होता है जहां के का मान आपके पास प्राप्त हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे आगे क्या आपने देखा अभी पर कि जो बाइसेक्टर का एंगल आपने ज्ञात किया था tan थीटा बराबर +-2 स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन a प्लस बी। और आपने देखा कि हम जो पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं तो ये एक्यूट एंगल का प्राप्त होगा। और टू लाइंस जब पैरेलल हो रहा था बेटा तो h² माइनस ए बी बराबर 0 आया था तो h² बराबर हमने यहाँ पे क्या दिखाया ए बी दिखाया और कहा था कि अगर ये परपेंडिकुलर होता है तो a प्लस बी बराबर 0 यानी ये क्या है तो x² का गुणांक था, b क्या है तो y² का गुणांक था। और दोनों के गुणांकों को मालूम करने के बाद अगर सम कर देते हैं और उसका परिणाम 0 आता है तब वो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। अच्छा अगर h² बराबर ए बी अगर आता है तो वो दोनों लाइन आपका एक दूसरे के पैरेलल होगा। यही चीज को मैं यहाँ पे दिखाया है। अब यहाँ पे आपके पास कुछ सवाल है बेटा, कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इतना 3 ठो दिया, मैं एक को यहाँ पे डील कर देता हूँ। 4x² प्लस 24xy प्लस 11y² बराबर 0। चलो देखो बेटा यहाँ पे आप a का मान मालूम कर दो, xy के बगल में जो मान है वह 2h का है तो यहाँ से h का मान मालूम हो गया, y² के बगल में जो मान है वह b का है। तो आपने सारे का मान देखा और एंगल का फार्मूला हम लोग ने पढ़ा tan थीटा बराबर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। अब ये सारे मान को रखा 4/3 आया।
tan थीटा बराबर 4/3 आया, थीटा बराबर निकालेंगे tan इनवर्स 4/3 होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर एक्यूट एंगल प्राप्त होगा यहाँ पे तो पॉजिटिव वाला मान प्राप्त होगा। अगर आप यहाँ पे ऑब्टूज एंगल को भी प्राप्त करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि पाई माइनस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 180 में से वहां हम घटा देंगे जो हमारे पास एक्यूट एंगल आया तो ऑब्ट्यूज एंगल प्राप्त हो जाएगा। तो पाई माइनस थीटा, थीटा का मान आपने देखा tan इनवर्स 4/3। इस तरीके से आगे भी आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, यहां से भी आप सॉल्व करेंगे तो यहां भी आपके पास एंगल निकल जाएगा। आगे इस तरीके से बेटा आपके पास एक और क्वेश्चन है कि फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई 2x² माइनस xy माइनस y² प्लस 9x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। क्या ये दो सेपरेट इक्वेशन में कन्वर्ट होता है? ये कन्वर्ट करके आपको दिखाना है। तो देखिए सीधा सीधी बात है कि सेपरेट इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या कहा 2x² माइनस, देखिए यहाँ y वाले जितने भी पार्ट्स हैं उसको एक साथ अरेंज किया, ये अलग कर दिया तो क्या देख रहे हैं कि x² का बगल का मान फिर x के बगल का मान और ये पूरे को जनरल मान लिया। तो आप यहाँ से जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 10th क्लास में आपने पढ़ा था श्रीधराचार्य का रूल पढ़ा था जिसको आपने रूट्स बराबर कहा या मूल बराबर कहा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, जो b² माइनस 4ac जो आपका है वह विवेचक का मान होता था। वही फार्मूला को इस्तेमाल किया बेटा, तो x के बगल का मान जो आपका है वह b का तो माइनस b होता था, माइनस था इसके प्लस, प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, तब 4a का मान 2 और c का मान पूरा माइनस में ये है, यहाँ पे प्लस हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करने के उपरांत आपके पास प्लस माइनस के रूप में इस तरह से आया, यानी एक बार पॉजिटिव लेके चलेंगे तो एक इक्वेशन प्राप्त होगा, एक बार नेगेटिव लेके चलेंगे तो दूसरे इक्वेशन प्राप्त होगा। इससे यह हमें मालूम हो गया कि हेंस द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट आर, यानी आपने देखा बेटा कि जो एक आपके पास जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन था ये दो सेपरेट इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया और इन दोनों सेपरेट इक्वेशन को ज्वाइंट कर देंगे तो फिर हमारे पास जो आपके पास ज्वाइंट इक्वेशन आपका सेकेंड डिग्री का मालूम था वो प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा। आगे आपके पास सवाल जो है बेटा देख रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल। क्या बात है, अभी आपने फार्मूला पढ़ा था x² माइनस y² अपॉन a माइनस b इक्वल टू xy अपॉन h। तो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड इतना। तो x² का बगल में जो मान a का, xy के बगल में जो मान है वह 2h का और y² के जो बगल में मान है वह b का। अब सबको रख न दो इस फार्मूले में बैठा के आराम से, a का मान 3, 2h का मान -5, b का मान 4 तुलना करने पे इसमें हमने बैठाया, बैठाने के बाद सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन प्राप्त होके आ गया 5x² माइनस 2xy माइनस 5y² बराबर 0। ये जो देखा आपने कि एंगल बाइसेक्ट कर रहा था उस लाइन का इक्वेशन मुझे मालूम हो गया 5x² माइनस 2xy माइनस 5y² बराबर 0। इस तरीके से बेटा आज आप लोगों को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कंप्लीट हो गया। अब इसमें आप प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैं बहुत सारा क्वेश्चंस दे देता हूं। इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, जो आपको समस्या आपको लगेगा प्रॉब्लम होगा उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, आपको जरूर प्रश्न का आपका समाधान किया जाएगा। इस तरीके से आप आगे देख लेंगे। जो भी प्रैक्टिस में आपका क्वेश्चन दिया गया है, कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, ज्वाइंट इक्वेशन आपको पास दिया गया है, सेपरेट इक्वेशन करना है, जो अभी आपने पढ़ा उसी से संबंधित आपके पास सवाल यहाँ आपको दिए गए हैं। इन सवालों को अच्छे तरीके से आप डील करेंगे। डील करने के बाद आप इस चैप्टर को वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप बच्चों को हित में आगे भी शेयर करेंगे। आप सभी बच्चों को गया गाइडेंस प्रोग्राम में पुनः फिर से हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।